फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा गुरु के गोचर की। गुरु का गोचर कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में 2 जून 2026 को प्रातः 6:30 बजे हो रहा है और 31 अक्टूबर तक शाम 7:19 तक गुरु यहीं पे रहेंगे अपनी उच्च राशि में। और बीच में 14 जुलाई से 12 अगस्त तक बीच में अस्त रहेंगे। चौदह जुलाई से 12 अगस्त तक बीच में अस्त रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने तुला लग्न की कुंडली बनाई है, 7 लिखा हुआ है। इसका मतलब आप तुला लग्न के जातक हो और आपकी कुंडली के विषय में यहाँ पे चर्चा हो रही है। गुरु आपके कर्क राशि में यहाँ 10म भाव में प्रवेश करेंगे। 4 लिखा हुआ है, कर्क राशि है, गुरु यहाँ पे उच्च के होते हैं। तो 2 जून 2026 को गुरु आपके 10म भाव में आ जाएंगे। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे गुरु की प्लेसमेंट की, और इसकी जो दृष्टि है 5वीं, 7वीं और 9वीं, उसकी दृष्टियों का क्या प्रभाव होगा आपके ऊपर। फ्रेंड्स, इस बात की भी चर्चा हम करेंगे और फिर कुछ उपायों की बात भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके 10म भाव में गुरु उच्च के होकर आ रहे हैं 2 जून 2026 को। हम 10म भाव से हम कैरियर देखते हैं, कार्य क्षेत्र, कहाँ पे आप काम कर रहे हो, आपका ऑफिस एनवायरनमेंट, और आपका जो सामाजिक प्रतिष्ठा है आपकी, वो भी यहीं से देखी जाती है। सामाजिक दायरा, सामाजिक छवि हम 10म भाव से ही देखते हैं। इस भाव को हम कर्म भाव भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, गुरु यहाँ आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। यदि किसी व्यक्ति की नौकरी या व्यापार में कोई समस्या थी, कोई रुकावट थी, तो वो रुकावट दूर होगी। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सामाजिक छवि में भी सुधार होगा। अब फ्रेंड्स, हम गुरु की दृष्टि की बात करेंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि यहां पड़ रही है, देखो, 1 2 3 4 5, ये द्वितीय भाव है, सेकंड हाउस यहाँ पे पड़ रही है। और यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है, मंगल का घर है। गुरु 5वीं दृष्टि से मंगल के घर को देख रहे हैं। गुरु और मंगल परम मित्र है। जब अपने मित्र के घर को गुरु देखेंगे तो कैसा परिणाम देंगे। आप अपने मित्र के घर जाते हैं तो किस दृष्टि से जाते हैं, भाई मेरा मित्र है, इसको किसी चीज की कमी हो तो वो कमी भी पूरी करूं। तो गुरु भी यहाँ पे अपने मित्र को प्रेम भाव से देखेंगे, 5वीं दृष्टि से। तो हम द्वितीय भाव से क्या क्या देखते हैं। द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का, परिवार का भाव है। परिवार के रहन सहन किस प्रकार का होगा, परिवार के जो सामाजिक स्टेटस है वो किस प्रकार का होगा, और संचित धन, जमा पूंजी, बैंक बैलेंस, हमारे बोलने का तरीका, हमारे खाने पीने की आदतें, ये सब हम यहीं से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी दृष्टि की वजह से किसी परिवार में किसी संतान का जन्म हो सकता है, सदस्य की वृद्धि हो सकती है, परिवार की मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और परिवार के जो सदस्य है उनसे आपके रिश्तों में सुधार होगा, संबंध सुधरेंगे, संबंध मधुर होंगे, परिवार के लोग आपका सहयोग करेंगे। और ये बैंक बैलेंस की बात करता तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, या तो लाभ होगा उससे बढ़ेगा, जो यदि आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा आपको वापस मिलेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। परंतु मेरा ये अनुरोध है कि यदि आप गुरु का
पूरा लाभ लेना चाहते हैं कि गुरु एक आचार्य है, वो नैतिकता की बात करते हैं और अच्छे चाल चलन की बात करते हैं, तो आप इसका ध्यान रखें। और मांसाहार यदि प्रयास करें हो सके तो मांसाहार और शराब का सेवन इस पीरियड में ना करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और किसी चीज की कोई कमी रहने वाली नहीं है, क्योंकि इसका मित्र का घर है। अब सातवीं दृष्टि की बात करें फ्रेंड्स, हम इसकी सातवीं दृष्टि यहां पड़ रही है चतुर्थ भाव पे। अब चतुर्थ भाव को आप देखो, ये शनि का घर है, मकर राशि है। शनि इस कुंडली में पंचम हाउस के भी स्वामी है, पंचम भाव के भी और चतुर्थ भाव के भी स्वामी है। दोनों भाव के स्वामी है शनि। यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है, दो मकान है। अब ये जो पंचम हाउस है ये त्रिकोण हाउस होता है फ्रेंड्स, और ये केंद्र हाउस है, ये भी शुभ होता है। इसे हम सम हाउस बोलते हैं, इसे हम त्रिकोण हाउस शुभ हाउस बोलते हैं। यदि कोई ग्रह, ये नियम है ज्योतिष का, यदि कोई ग्रह त्रिकोण हाउस का भी स्वामी है और केंद्र हाउस का भी स्वामी है, तो वो ग्रह योग कारक ग्रह माना जाता है। तो यहाँ पे जो शनि है वो योग कारक ग्रह है। वो चतुर्थ भाव में बहुत शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं, क्योंकि त्रिकोण हाउस को भी स्वामी है वो। तो यहाँ पे शुभ परिणाम दे रहे हैं, पहले से ही शुभ है, अच्छी पोजीशन में है। अब मान लो शनि यहां बैठ जाए अगर, तो शनि यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे तुला राशि में, तो ये स्थिति और अच्छी हो जाएगी इस कुंडली में। यदि यहाँ शनि बैठे हैं तो ये राजयोग बन जाएगा, यहाँ शनि बैठ जाते तो। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं अब दृष्टि की, तो चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ रही है। तो चतुर्थ भाव से हम क्या देखते हैं? माता, भूमि, भवन, लग्जरी वाहन, इसकी बात करते हैं हम, इसके सुख की बात करते हैं, इसे हम सुख भाव भी कहते हैं। अब गुरु की दृष्टि यहाँ पे माता के स्वास्थ्य में सुधार करेगी। यदि माता को कोई स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही थी तो उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। या माता से यदि आपके संबंध में कुछ अनमन थी या कुछ संबंध में खटास थी, तो वो संबंध ठीक होंगे आपके माता से। माता का प्यार और सहयोग आपको मिलने वाला है। आप कोई नया भूमि, भवन, मकान आदि या ले सकते हैं, कोई नई गाड़ी लेने की संभावना भी है यहाँ पे, क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि है, शुभ दृष्टि और शनि पहले से बैठे हुए हैं। तो नए वाहन का योग बन रहा है 100%, नया वाहन ले सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स ये जो दृष्टि है ये बहुत अच्छी रहने वाली है, चतुर्थ भाव। और जो घर में आपस में मधुर संबंध रहेंगे और अच्छा प्रेम भाव रहेगा, तो घर में शांति रहेगी। जो अशांति का अगर माहौल था, कुछ मानसिक तनाव था, तो वो यहाँ पे दूर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं नवी दृष्टि की। जो नौवीं दृष्टि है गुरु की, वो यहाँ पड़ रही है, छठे भाव पे पड़ रही है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुओं का भाव है। मैरिज लाइफ के झगड़े यहीं से देखते हैं, मुकदमे सब यहीं से देखा जाता है। और ये गुरु का हाउस है, देखो आप 12 नंबर लिखा, मीन राशि है, ये गुरु की सब राशि है यहाँ पे। तो गुरु उच्च का होके अपने ही घर को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, तो जाहिर बात है शुभ परिणाम देगा। देखिए हम छठे हाउस को हम कहते हैं त्रिक भाव है, इसे हम अशुभ हाउस मानते हैं। तो यदि इसके अंदर जो राशि है उसका स्वामी अच्छी जगह बैठा हुआ है तो परिणाम शुभ देगा। अब गुरु उच्च के होके बैठे हुए, और गुरु वैसे भी अशुभ भाव को भी संभाल लेते हैं, गुरु की एक क्वालिटी है। यहाँ बैठ के गुरु उच्च के होकर के 6th हाउस को देख रहे हैं, तो ये हमारे मैरिज लाइफ, मुकदमे, लेन देन,
व्यवहार, यह हम यहीं से देखते हैं सब कुछ हम लोग। तो फ्रेंड्स, अब गुरु अपनी राशि को देख रहे हैं, तो यदि आपने कोई ऋण लिया है तो उस ऋण को आप चुका पाएंगे। शत्रु यदि आपको परेशान कर रहे हैं तो शत्रु परास्त होंगे, शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमे चल रहे हैं किसी प्रॉपर्टी को लेके या और किसी विषय को लेके, तो उसमें आपको जीत मिलने की पूरी संभावना है। मैरिज लाइफ में कोई अनबन बनी थी, पार्टनर से कोई झगड़ा था, तो वो भी ठीक हो रही, वो भी दूर होगी आपकी। कोई मैरिज लाइफ के झगड़े व्यवहार सब यहीं से देखते हैं हम। रोग भी यहीं से देखते हैं। तो कोई बीमारी कोई परेशान कर रही हो आपको, तो उससे भी निजात मिलती दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये पीरियड लिखा है 14 जुलाई से 12 अगस्त तक ये गुरु अस्त रहेंगे। तो इस दौरान आप कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य ना करें। फ्रेंड्स, यदि आपकी कुंडली में गुरु शुभ है, शुभ किस प्रकार होंगे? यदि गुरु धनु राशि में बैठे हैं या मीन राशि में बैठे हैं या कर्क राशि में उच्च अवस्था में बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में, मतलब पहले से ही आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे 4 लिखा हो, तुला लग्न की है, यहाँ गुरु पहले से बैठे, तो गुरु उच्च अवस्था में है आपके पहले, और गुरु का गोचर भी आ गया, तो यहाँ पर डबल उच्च हो जाएंगे, फिर परिणाम और अच्छा हो जाएगा। यदि गुरु आपके कुंडली में शुभ अवस्था में बैठे हैं तो आप पुखराज इंडेक्स फिंगर में धारण कर सकते हैं। और मैं गुरु के आपको उपाय भी बता रहा हूं। यदि गुरु नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, मकर राशि में बैठे हुए, कहीं 10 लिखा है आपकी कुंडली में, वहां गुरु बैठे हुए, तो समझो गुरु नीच की अवस्था में बैठे हुए, तो आप उपाय कर सकते हैं, तो उससे गुरु शांत होंगे, वो आपको शुभ परिणाम आपको देके जाएंगे। गाय को वीरवार के दिन बेसन की रोटी, बेसन का लड्डू या चने की दाल या गुड़ खिलाए। केले के पौधे को वीरवार को चने की दाल और हल्दी मिलाकर जल चढ़ाए और देसी घी का दीपक जलाए। और जो गरीब विद्यार्थी है उनको पुस्तकों का दान करे, उससे भी बहुत फायदा होने वाला है। केसर या हल्दी का तिलक माथे पर लगाए। फ्रेंड्स, यदि आपका गुरु नीच अवस्था में बैठा हुआ है तो आप चने की दाल, गुड़ या पीले वस्त्रों का दान वीरवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को या मंदिर में कहीं कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।